एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था, तब कहीं जाकर अपने खाने जितना अनाज उगा पाता था। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती। न जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। न जाने भगवान हमारी कब सुनेंगे। हमारी गरीबी देखकर भगवान को दया भी नहीं आती है। अरे सुमन, हम कर्म के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। देना नहीं देना ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा, बस कर्म करो, फल की चिंता नहीं। कहे तो आप सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, जिससे उनका गुजारा चल रहा है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती है। पता नहीं इस बार क्या होगा। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है, और अब तो कुएं तालाब भी सूखने लगे हैं। उनमें भी अब पानी कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा। ये तो ऊपर वाले को ही पता है। चलो सुमन, मैं चलता हूँ। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता। रामू भले ही गरीब था, मगर बहुत ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करता। और फिर रामू खेत पर पहुंचकर मेहनत और मगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद, अरे इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है। अब तो मेरे दोनों बैल भी थक चुके हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की जुताई तो कर ली है। आधे खेत की जुताई अब मैं कल कर लूंगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक गए हैं। चलो चलो, अपन घर चलते हैं। रामू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ध्यान रखता था। वह अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं कराता था और रामू अपने घर पहुंच जाता है। सुमन, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, घर में जो कुछ भी है जल्दी लाओ, जब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ। जब तक तुम खाना लाओ। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल गेहूं बाजरा दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुमको कैसे दान दें? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांग कर खा लूंगा। अरे सुमन, बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? अपने घर में कहाँ से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी सामान नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, सुमन, जो मेरे हिस्से का भोजन है वो जाकर बाबा को लाकर दे दो। मगर तुम क्या खाओगे अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे? फिर घर में अनाज का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा, तो तुम्हें भूखा रहना होगा। इसकी चिंता सुमन तुम मत करो, मैं भूखा ही रह लूंगा, मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा। तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जो तुम बाबा के लिए भोजन ले आओ। रामू की पत्नी बात के अनुसार रामू के हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, भले ही अभी तेरे घर में बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा। धीरज रख बेटा। और अगले दिन रामू रोज की तरह आज भी अपने दोनों बैलों के साथ खेत के लिए निकल जाता है। रामू खेत की जुताई कर ही रहा होता है। उतने में ही एक अमीर आदमी रामू के खेत के किनारे से गुजर रहा था और रामू के पास आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? यहाँ से कुछ दूर आगे ही एक हेड पंप है, जाकर आप वहाँ से पानी ले लो। अरे भाई, तुम बहुत मेहनती लग रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो?
मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन और कपड़े के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी गरीब के गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो, तो भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा जरूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला मगर एक दिन अवश्य मिलेगा। रामू की बात सुनकर अमीर व्यक्ति हंसता और वह वहां से चलता बना। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी मगर खेत को जोतते जोतते अचानक से रामू का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिस कारण रामू का पैर कट जाता है। रामू दर्द से चिल्ला पड़ा। हे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। अरे प्रभु, वह अमीर व्यक्ति सही कह रहा था कि कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, मगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुँचा और उसके साथ जो हुआ वह सारी बात रामू ने अपनी पत्नी को बताई। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और अगले दिन रामू जख्मी होने के कारण भी अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है। अरे अभी तक बारिश तो हुई नहीं है, अब फिर मैं खेत की सिंचाई कैसे करूँगा। चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ कि उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो मैं अपने खेत की सिंचाई कर लूँगा। अपने खेत के कुएं के पास जाता है मगर वहाँ एक बूंद पानी नहीं था, वह सूखा पड़ा था। अरे मेरे खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे भगवान, ये कैसी परेशानी है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती कैसे करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं में जाकर खुदाई करता हूँ। अगर पानी निकल गया तो मैं अपनी खेत की सिंचाई आराम से कर लूंगा। भगवान कृपा करना। इतना कहते ही रामू कुएं के अंदर उतरकर खुदाई करने लगा। खुदाई करते करते अचानक कुएं में एक चमकीली चीज दिखाई देती है। ये तो एक सोने की मूर्ति लग रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। सुमन सही कह रही थी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस सोने की मूर्ति से तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। रामू की खुशी का कोई जवाब नहीं था। रामू मूर्ति को अपने घर ले जाता है। रामू सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मैंने आपसे कहा था कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा और भगवान ने आपको ये सोने की मूर्ति दी। हाँ, तुम सही कह रही हो, कर्मों का फल मिलता है, देर से सही पर मिलता जरूर है। और दोनों की खुशी का कोई जवाब नहीं था।